हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। गिवन है क्वेश्चन में हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36, ठीक है, एंड लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, फाइंड डायमेंशंस। ठीक है, आपने इसको यूज़ करके डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। जो गार्डन है वो रेक्टेंगल की शेप में, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल आपको पता है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये इसके साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये आपके पास इसमें लेंथ है एंड ये क्या है इसकी विड्थ या ब्रेथ। ठीक है, नो इसमें सपोज कर लेते हैं हम लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर्स एंड विड्थ y मीटर्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 मोर की जगह क्या लग जाता है, प्लस। ठीक है, अगर टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई, अगर मोर हो तो प्लस, विड्थ कितना है y। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड एक चीज़ और गिवन है, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, पैरामीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में है तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो इसका हाफ होगा, हाफ मीन्स जैसे ये इसका पैरामीटर है, इसका हाफ हो जाएगा डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, इज इक्वल टू 36। नॉट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एल मीन्स लेंथ की वैल्यू पुट कर दो, जो एक्स सपोज किया था एंड इसको सपोज किया था हमने वाई, सो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपने इसका क्या करना है, ग्राफ ऑब्टेन करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आ जाएंगे उसके डायमेंशंस मीन्स एक्स एंड वाई। ठीक है, सो कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्स्ट स्टार नंबरिंग कर दी मैंने। अब इसमें y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, जैसे हम पहले भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते थे सेम एज इट इज़ करने हैं आपने। नाउ यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, पुट y इक्वल टू 0, सो x कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 4, सो विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 8। नाउ नेक्स्ट पुट y इक्वल टू 8। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ है मैं अपनी साइड से ले रही हूँ, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो आप। ठीक है, सो x इक्वल टू 12, एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 4 प्लस 10 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 वैल्यूज़। इसके लिए मैं एक टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y। तो फर्स्ट वैल्यू थी y इक्वल टू 0, देन x कितना आया था 4, एंड सेकंड थी y इक्वल टू 4, x आया था 8, यहाँ था 8, यहाँ 12, यहाँ था 10 पुट किया था 14। ठीक है, ये आ गया इसके लिए टेबल। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ लेके चलते हैं y को, यह आ जाएगा 36 माइनस वाई, इसको कर लो नंबरिंग डबल स्टार। ठीक है, नाउ y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी, y इक्वल टू 0, वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 36, पुट y इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 36 माइनस 3, x इक्वल टू 33। अब 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज़ और ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 30। ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 11, सो x इक्वल टू 36 माइनस 11, ये कितना आएगा माइनस करके 25। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसके लिए हम जो है टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये x ये y,
नाउ फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे आपने जो y 0 पुट किया था तो x आया था 36, नेक्स्ट y 3 पुट किया था x आया था 33, नेक्स्ट y 6 पुट किया ये आया 30 एंड ये 11 पुट किया ये आया 25। ठीक है, जो वैल्यूज़ ले रखी थी उसी का आपने टेबल बनाना है। अब जो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पे एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल में, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, टेबल में वैल्यूज़ देख लेते हैं। मैक्सिमम एक्स की वैल्यू है 36 एंड ठीक है, सो हम वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पे 4 के डिफरेंस में ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28, थोड़ा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 32 एंड ये 36। इसको थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे थे। उस तरह से यहाँ पे एक्स डैश -4, माइनस में हमें ज़्यादा तक वैल्यूज़ नहीं है तो हम इसको कम भी लेंगे तो भी चलेगा। -20 -24 -28। ना वाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, ये है। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। वाई 4 8 12 16 20 24 एंड 28। ठीक है, ना यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका फर्स्ट टेबल उठा लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 4,0, x 4 है y 0 है, ये आ जाएगी 4,0। नेक्स्ट वैल्यू है 8 एंड 4, 8 x 8 है एंड y 4 है, सो ये आ जाएगी यहाँ पे 8,4 एंड नेक्स्ट है 12,8, x 12 है और ये 8 है, यहाँ पे आ जाएगी 12,8 एंड लास्ट वैल्यू है 14,0। 14 कहाँ आएगा, इसके सेंटर में आएगा ना 12 और 16 के, तो सॉरी 14,10 है, ये 14 है, 10 आ जाएगा 8 और 12 के बीच में, मीन्स यहाँ जैसे ये है 14,10। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन मेंशन कर दूंगी। ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास x = 4 + y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड के लिए देख लेते हैं पॉइंट। सेकंड के लिए हमारे पास टेबल है। सेकंड के लिए फर्स्ट पॉइंट है 36,0 मीन्स x 36 है, यहाँ पे आ जाएगा 36,0। सेकंड पॉइंट है 33,3, 33 होगा इनके बीच में ना, यहाँ जैसे होगा 33,3 मीन्स 3 4 से थोड़ा कम, और ये इस तरह से 33,3। नेक्स्ट पॉइंट है 30,6, 30 हो जाएगा 28 एंड 32 के सेंटर में, यहाँ पे 30 एंड 6 इनके बीच में। नेक्स्ट 25 एंड 11, 25 24 से थोड़ा आगे होगा एंड 11 होगा 12 से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे साथ में पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको बीच में कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप टेबल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा साथ साथ में आ जाते हैं इसलिए नहीं पता चलता है। ठीक है, नाउ इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर ली है और लाइन के ऊपर जो इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। एंड इक्वेशन क्या थी, ये x + y = 36। ठीक है, जहाँ ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं वो हमारा सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे ग्राफ में, मतलब देखेंगे कि कहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखो ये तो y तो यहाँ पे 20 है, और अगर हम x की बात करें तो ये कितना है 16, तो 16,20। ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये 16,20 पे, तो मीन्स यहाँ पे x, y कितना आ जाएगा, ये 16,20 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 एंड y कितना आ जाएगा 20। ठीक है, x क्या सपोज किया था हमने, तो देयरफॉर
लेंथ कितनी आ जाएगी x 16 एंड जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी y मीन्स 20। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इसमें एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, सो हमने इसके लिए एक दूसरी इक्वेशन इस टाइप से लिखनी है कि जो उसका सॉल्यूशन बने या लाइंस बने वो कैसी बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। सो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रेशियो नॉट इक्वल टू आती है, तो हमने इस तरह से एक इक्वेशन लिखनी है, अपनी साइड से लिखनी है आपने। उसमें कुछ भी आप जो है कोफिशिएंट्स ले सकते हो x y z के। सो मैं इसमें एक इक्वेशन लिखूँगी x + 3y - 10 = 0। ठीक है, अब मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बन रही है इक्वेशन या नहीं बन रही है। सो इसमें अगर हम रेशियो लिखें, आपको पता है ये a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2। ठीक है, इस तरह से बनता है। अगर इनकी रेशियो देखें तो ये क्या बन जाएगा 2/1 एंड ये क्या हो जाएगा 3/3 एंड ये क्या होगा -8/-10। अब आप इन तीनों से देख सकते हैं कि ये तीनों ही रेशो आपस में इक्वल नहीं है। सो विच इम्प्लाइज लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी x + 3y - 10। ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे आपने लिखनी है पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आपको पता है पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट 2 रेशो इक्वल होती है बट थर्ड नॉट इक्वल टू होती है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रही हूँ 4x प्लस, या आप रफ साइड जो है थोड़ी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इजीली बन जाती है इक्वेशन, कोई टफ नहीं है, = 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी मैंने। अब इसे हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ कि क्या इनकी रेशो इक्वल आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। तो अब इसकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो क्या बनेगी 2/4। ठीक है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a1 है, सॉरी a2 है, b2 है, c2 है। ठीक है, तो 2/4 = 3/6 = -8/-9। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, बट ये क्या है नॉट इक्वल आएगा इसके। ठीक है, सो ये क्या है यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। हैंस ये क्या है यहाँ पे एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, नाउ उसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए अपनी इक्वेशन लिखनी है। बस आपको इसमें ये लर्न होना चाहिए कि किस केस में रेशियो इक्वल है, किस में नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो ना। इसके लिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है 4x + 6y - 16 = 0। वो आपको पता है कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती है, जब सारी रेशियो इक्वल होती हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दी है 4x + 6y - 16 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो रेशो बनेगी ऑब्वियस है इक्वल आ जाएगी। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो बन जाएगी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपने जो इक्वेशन लिखनी है वो क्या होगी, आपने जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी 2/4, 3/6 -8/-16। ठीक है, जब अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा ये 1/2, 1/2 सारे इक्वल आ जाएंगे। सो बिकॉज a1/b1 सॉरी a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, इस तरह से आएगा ये।